मैं मस्जिद अक़सा हूँ। जी हाँ, मैं मस्जिद अक़सा हूँ। मैं खाना-ए काबा के बाद ज़मीन पर बनाए जाने वाली सबसे पहली मस्जिद, वही मुक़द्दस मकाम हूँ जिसे अल्लाह ने नबियों का मरकज़ बनाया है। मैं वो मस्जिद हूँ जो मुसलमानों का क़िबला-ए अव्वल रही। मैं वो मस्जिद हूँ जहाँ हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारे नबियों की इमामत फरमाई। मैं वो मस्जिद हूँ जहाँ से हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफ़र मेराज किया। मैं मस्जिद अक़सा हूँ। हेलो हेलो, क्या आप सुन रहे हैं? मैं हिंद हूँ। सब मर गए हैं, गाड़ी में सिर्फ मैं जिंदा हूँ। मुझे डर लग रहा है, बाहर अंधेरा है और टैंक की आवाज़ आ रही है। यहाँ सिर्फ टूटी हुई गाड़ी है और खून है। टैंक बिल्कुल पास है। क्या आप मुझे लेने आ रहे हैं? प्लीज जल्दी आइए, मुझे अंधेरे से डर लगता है। मेरा बेटा 3 दिन से भूखा है। अल्लाह करे ये खाने का ट्रक जल्दी आ जाए। हम सब भूख से मर रहे हैं। ये खाने का ट्रक हमारे लिए आखिरी उम्मीद है। हाँ अम्मा, आप सही कह रही हैं। अम्मा, मुझे भी बहुत भूख लगी है। वो देखो, वो खाने का ट्रक आ रहा है। जल्दी चलो, कहीं खाने का नहीं इस में खत्म हो जाए। चलो उधर चलो। आहिस्ता आहिस्ता मेरे भाई, भागो मत, कहीं गोलियां ना चल जाए। हम यहाँ सिर्फ खाना लेने आए हैं। कोई बचना नहीं चाहिए। इसकी सांसें चल रही हैं। गोली मार दो उसे। तुम लोग समझते क्या हो? तुम्हारी ताकतें हमारी ताकतों के सामने कमजोर है। हम जब चाहेंगे तुम्हारा मुल्क का नक्शा मिटा देंगे। पकड़ो उसे। छोड़ दो मुझे, जाने दो। छोड़ दो मुझे, जाने दो। छोड़ दो मुझे, जाने दो। पानी 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 चाहिए तुझे? ये ले। मत मारो मुझे, मत मारो। 4 दिनों से मैंने कुछ नहीं खाया। बहुत भूख लगी है। भूख लगी? सोन मिले।
देख रहे थे। आपकी खामोशी, आपकी बेइज्जती उस सिपाहियों की लातों से ज्यादा तकलीफ देती। क्या 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 आपको लगता है मेरी मौत पूरी इंसानियत की मौत है? क्या क्या हमारा खून इसी तरह बहता रहेगा? क्या इस दुनिया में कोई इंसाफ नहीं है? आप खामोश क्यों हैं? हमारी मदद कीजिए, प्लीज प्लीज हेल्प अस। ऐ मेरे बच्चे, इनसे सवाल मत कर। ये नहीं देखेंगे, ये नहीं सुनेंगे, इनके दिलों पर मोहर है। सूरा अल-बकरा में अल्लाह फरमाता है, ख़तमल्लाहु अला क़ुलूबिहिम व अला समइहिम व अला अबसारिहिम ग़िशावा। अल्लाह ने उनके दिलों पर और उनके कानों पर मोहर लगा दी है और उनकी आँखों पर पर्दा है। ये देखते हुए भी अंधे हैं, सुनते हुए भी बहरे हैं, इनका ज़मीर मर चुका है। यूसुफ, यूसुफ कहाँ हो तुम? यूसुफ, यूसुफ मेरे बेटे, जवाब दो मुझे। यूसुफ, किसी ने मेरे बेटे यूसुफ को देखा है? वो कहाँ है? 4 दिनों से उसने कुछ नहीं खाया है। मैं उसके लिए खाना लेकर आया हूँ। यूसुफ, यूसुफ कहाँ हो तुम? यूसुफ, 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 यूसुफ मेरे बेटे, आंखें खोलो मेरे लाल, उठाओ आंखें खोलो। यूसुफ, 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 ये क्या कहते हैं यूसुफ? इन जालिमों ने मेरे बेटे को भी नहीं छोड़ा। इस मासूम की क्या गलती थी जो उसने इसे भी मार दिया? यूसुफ, या अल्लाह, ये कैसी जंग है जिसमें बच्चे मारे जाते हैं? क्यों खामोश हो तुम सब? तुम्हारे सामने एक और बच्चे को मार दिया गया। तुम्हारी इंसानियत मर गई है क्या? कब तक ये तमाशा देखते रहोगे? कब तक? तुम्हारी खामोशी उन जालिमों की ताकत है। हम सब्र से काम लेंगे। इन्नल्लाह मअस साबिरीन, अल्लाह हमेशा सब्र करने वालों के साथ है।
अली मेरी जान, आंखें खोलो अली, तुम ठीक हो? मुझे जवाब दो अली। अम्मी, मुझे दर्द हो रहा है। अली मेरे बेटे। डॉक्टर आयशा, आज के धमाकों से काफी जानें चली गई है। चारों तरफ लाशें पड़ी हैं। बहुत सारे बच्चे जवान जख्मी हुए हैं। हॉस्पिटल के नीचे घायलों की कतारें लगी हैं। हमें काफी पट्टियों की जरूरत पड़ेगी। देखो, हड्डियाँ खत्म हो गई हैं। जो भी साफ कपड़ा मैंने इस्तेमाल करवा। हमें इन लोगों को बचाना है। हमारी हर कोशिश इनकी जिंदगी है। डॉक्टर, दवाइयाँ पे बस थोड़ी सी बची है। इतने सारे जख्मी हैं। हम क्या करें? हम कब तक इस तरह लड़ेंगे? डॉक्टर, मेरी अम्मी कहाँ है? वो मुझे लेने आएंगी ना? मुझे उनकी बहुत याद आ रही है। हाँ बेटा, वो जरूर आएंगी। तुम बस ठीक हो जाओ। हम तुम्हारी अम्मी को ढूंढ रहे हैं। सारा, तुम घबराओ नहीं। हम सब तुम्हारे साथ हैं। तुम जल्दी ठीक हो जाओगे। या अल्लाह, हमें और ताकत दे। हम कितने बच्चों को इस तरह झूठी तसल्ली देंगे? डॉक्टर, जल्दी डॉक्टर, मुझे भी बहुत चोट लगी है। डॉक्टर जल्दी आइए। देखिए मेरे बेटे को क्या हुआ है। ये आंखें नहीं खोल रहे हैं डॉक्टर। इससे तो सर पे काफी चोटें आई हैं। जल्दी दवाइयाँ लाओ। दर्द हो रहा है। अली, तुम बहुत बहादुर बच्चे हो। थोड़ा सा दर्द और, फिर तुम जल्दी ठीक हो जाओगे। डॉक्टर, इसे देखिए डॉक्टर, ये मेरा बेटा है। सॉरी, लेकिन ये तो मैं जानता हूँ ये मर चुका है। लेकिन इसे दफनाने से पहले मैं पूरी दुनिया को इसका चेहरा दिखाना चाहता हूँ। ये गोली इसके सीने में लगी है। जब ये अपना आंगन में खेल रहा था, क्या जुर्म था इसका? क्या इसका खेलना जुर्म था? इंसानियत के दावेदारों, देखो इस लाश को। इसकी खुली आंखें तुम सबसे सवाल कर रही है। इसका खून तुम्हारे दावत पर है। हमारे बच्चे मर रहे हैं और तुम सब खामोश हो। तुम्हारी खामोशी इस बच्चे के कातिल है। मैं मस्जिद अक़सा हूँ। आज मेरे आंगन में खून है। मेरे बच्चे
जो मेरी हिफाजत के लिए सीना सिपर थे, एक एक करके मारे जा रहे हैं। उनकी चीखें मेरी दीवारों से टकराकर दम तोड़ देती है। उनके जिस्मों को मेरे सामने पामाल किया जाता है। मैं हर रोज अपने बेटों की लाशें उठता देखती हूँ। कहाँ गए वो लोग जो मेरी अजमत के दावे करते थे? कहाँ है उम्मत, कहाँ है इंसानियत? क्या मैं सिर्फ एक तारीखी इमारत बनकर रह गई हूँ? मेरी हुर्मत पामाल हो रही है, मेरे बच्चे ज़िबा हो रहे हैं और तुम सब खामोश हो। आज मैं तुमसे सवाल करती हूँ, ऐ दुनिया, अपने नबियों की अमानत को बचाओ, अपने ज़मीर को जगाओ। अगर तुम आज भी खामोश रहे तो कल तुम्हारी औलाद तुम्हें माफ नहीं करेगी, कभी माफ नहीं करेगी। तरह खड़ा हूँ, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक जमाने में हिंदुस्तान बरतानवी हुकूमत के तहत रहा। एक बहरी ताकत के जरिए हुकूमत की गई, उसकी ज़मीन पर कब्जा था, उसके लोगों पर पाबंदी थी, उसकी आज़ादी में ताख़ीर की गई। आज फ़लस्तीन भी ऐसे ही हकीकत से जी रहा है। महात्मा गांधी, जो हमारी आज़ादी की जद्दोजहद के इखलाकी आवाज़ थे, उन्होंने वजाहत और हमदर्दी से बात की। उन्होंने कहा था, फ़लस्तीन अरबों का है, बिल्कुल उसी तरह जैसे इंग्लैंड अंग्रेज़ों का या फ्रांस वालों का है। अरबों पर यहूदियों को मुसल्लत करना गलत और गैर इंसानी है। यकीनन ये इंसानियत के खिलाफ एक जुर्म होगा कि गुरूरमंद अरबों को इतना नीचा दिखाया जाए ताकि फ़लस्तीन को यहूदियों को उनके कौमी वतन के तौर पर आधा या पूरा वापस किया जा सके। ये नफ़रत के अल्फाज नहीं थे, बल्कि इंसाफ के अल्फाज थे। हिंदुस्तान का मौक़िफ़ कभी किसी कौम के खिलाफ नहीं रहा, बल्कि हमेशा नाइंसाफ़ी के खिलाफ रहा, क्योंकि इंसाफ के लिए खड़ा होना किसी कौम को कमज़ोर नहीं करता, ये उसकी रूह को मजबूत करता है। और जब आज फ़लस्तीन अपने वक़ार के लिए खड़ा है तो तारीख़ बिल्कुल वैसे ही जैसे उसने कभी हिंदुस्तान को देखा था दोबारा देख रहा है। على عهدي على ديني